हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 35 क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। अब हम लोग इसमें आगे सॉल्व करेंगे जो कि कक्षा 9 क्लास का जो भारत और समकालीन विश्व इतिहास का हम लोग 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे और 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें टोटल कुल मिला के 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 में आपका एकदम 3 नंबर फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर यहाँ से आएगा ही आएगा। चलो हम लोग ज्यादा इधर उधर का बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं और हम लोग इसको जल्दी से देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से इसमें देखते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित असेंबली में प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई थी? 1792 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1789 ईस्वी या फिर 1794 ईस्वी। तो इसमें कब घोषणा की गई थी? 1789 ईस्वी में। कब घोषणा किया गया था? 1789 ईस्वी में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजेट द लाइव द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? ऑस्ट्रिया का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या फिर फ्रांस का? तो किसका है? फ्रांस का। किसका है? फ्रांस। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? छोटे दुकानदार ये भी थे, कारीगर ये भी थे, दिहाड़ी मजदूर भी थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी, क्योंकि जैकोबिन क्लब के सदस्य ये सभी थे। किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पल्तून पहनने की निर्णय किया था? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग या फिर जैकोबिन या फिर वकील? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैकोबिन। किसका आंसर हो जाएगा? जैकोबिन का। जैकोबिन इसका आंसर होगा। और हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या? फ्रांस में ब्रीचेस यानी कि घुटना कौन पहनते थे? कौन पहनते थे घुटना? कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जैकोबिन या फिर उपयुक्त सभी? कौन पहनते थे? तो कुलीन लोग पहनते थे। कौन पहनते थे? कुलीन लोग पहनते थे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्वेंट क्या था? कॉन्वेंट क्या था? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत या फिर धार्मिक जीवन को समर्पित मैदान या राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। सौ कुलात से आप क्या समझते हैं? जैकोबिन को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, या फिर इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, या 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ये सभी करते थे। क्वेश्चन नंबर 39। लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी? हत्या के जुर्म में, या फिर लूट के जुर्म में, या फिर देशद्रोह के जुर्म में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? देशद्रोह का जुर्म। क्या है? देशद्रोह का जुर्म। क्वेश्चन नंबर 44। फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है आतंक के युग के नाम से? पहला ऑप्शन है 1790 से 1792 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1793 से 1794 ईस्वी तक। और तीसरा है 1793 से 1795। चौथा है 1794 से 1700। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1793 से 1794 ईस्वी तक। 45 नंबर क्वेश्चन। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन, जिसमें हम लोग देखे थे कि आरी के बीच में से इंसान को लेटा दिया जाता था और आरी को ऊपर से गिरा दिया जाता था। तो गिलोटिन क्या था? एक पुस्तक का नाम है, या फिर खेती करने की मशीन है, या फिर सिल कर्म करने की मशीन है, या फिर मनोरंजन की वस्तु है? तो ये कौन सा मशीन था? सिर कलम करने का मशीन। क्या था? सिर कलम करने का मशीन। जो भी अगर देशद्रोह या राजद्रोह करता था तो उसका सिर कलम कर दिया जाता था। और इसका नाम भी गिलोटिन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका आविष्कार कौन किए थे? गिलोटिन किए। देखते हैं कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में आ गई थी? मध्य वर्ग के पास, या फिर मध्य वर्ग के कमजोर तबके के पास, या फिर उच्च वर्ग के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या है? मध्य वर्ग के
संपन्न तबके के लोगों के पास आ गया था। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? फ्रांस में पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो इनको कब प्राप्त हुआ? 1942 या फिर 1946, 1756 या 1768। कब प्राप्त हुआ था? तो 1946 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंप दे गुज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी कब हुआ था? 1793 में या फिर 1794, 1795 या फिर 1796। कब हुआ था? के बोर्दे और नान्ते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? मसाले के या फिर कपड़े के या दासों के या फिर अनाज के? किसका था? दासों के। किसके? दासों के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था? दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी? कब प्राप्त हुआ था? तो 17वीं शताब्दी में। कब प्राप्त हुआ था? 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1840 में या फिर 1848 या 1844 या फिर 1846? कब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1848 ईस्वी में। साथ साथ में बोलते जाना और साथ साथ में इसको बार बार रिवाइज करना है। एक बार में ना हो सके दोबारा वीडियो को देख के और फिर से समझना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, नीग्रो शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता था? नीग्रो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? एशिया की एक खास जनजाति के लिए या फिर सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग के लिए या फिर अरब देशों के खानाबदोश जाति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके लिए किया जाता था? तो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए निग्रो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था कब? 1800 ईस्वी में या फिर 1802 या 1804 या फिर 1806? कब किया थे? तो 1804 ईस्वी में अपने आप को सम्राट घोषित किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। एक एक चीज याद करते जाना, 10 क्लास में सब यही है। 10 क्लास का एक पार्ट में भी हम लोग को टोटल यही पढ़ना है। इसके पार्ट 2 वहां पे पढ़ना पड़ता है कि वाटरलू का मतलब युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी? वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी? 1810 ईस्वी में या 1815 ईस्वी या 1816 या फिर 1817? कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? इंग्लैंड की क्रांति या फिर रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति? किसके युद्ध में? तो सबसे पहले रेवोल्यूशन या फिर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में। कभी भी कहीं पर भी क्रांति आता है तो उसके पीछे एक ही रीजन रहता है, जब लोगों के पास रहने के लिए मकान मिल जाए। रहने के लिए मकान, यानी हम लोग पहले के सिनेमा में देखते थे कि लोगों के लिए 3 आवश्यक चीज था, रोटी, कपड़ा और मकान। जब 3 चीज जब लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगता है, जब 3 चीज लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तब वो शिक्षा के लिए अग्रसर होता है। और जब लोग शिक्षा के लिए अग्रसर होता है तभी जाके
शिक्षित होने के बाद ही वो अपने आप को पहचानता है कि हमको क्या अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आज अगर गांव में देखा जाए तो गांव में लोग शिक्षित नहीं, जिसके कारण आसानी से कोई भी उन्हें बुर्बक बनाकर आसानी से पैसा ठग ले रहे हैं या फिर उनका शोषण कर रहे हैं। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे ना, कोई भी हम लोग को आसानी से शोषण कर सकता है, कोई भी हमें लूट सकता है और हम आसानी से लूटते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि गांव में आसानी से जो 2-4 क्लास पढ़ा हुआ है, जो कुछ नहीं जानता है, उसके साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत बार थोड़ा बहुत जो जानकारी रखता है वो उससे आसानी से बुड़बक बना के ले लेता है। तो सबसे पहले फ्रांस के लोगों के बीच क्रांति इसलिए आया क्योंकि उनका खाने पीने का, रहने का, सब चीज़ का व्यवस्था होने लगा, तो वो लोग पढ़ाई के लिए अग्रसर होने लगे। और जब लोग पढ़ता है तभी वो जानता है कि मेरा अधिकार क्या है। तो इसलिए अगर बच्चों को अगर जब तक शिक्षा न दिया जाए तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि 1794 ईस्वी में कॉन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ किया गया था? 5 वर्ष बाद, या फिर 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, या फिर 10 वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद? तो इसका सही जवाब क्या है? 10 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया था? ओलंप द गुज, या फिर रूसो, वाटियर, या फिर रोबेस्पियर? किसके द्वारा रखा गया था? ओलंप दे गुज के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओलंप दे गुज। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? 1792, 1793, या फिर 1794, या 1795? कब चढ़ाया गया था? 1794 ईस्वी में। रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 1794 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, फ्रांस में डैनो वाले स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थे? कानून का, प्रशासन का, शिक्षा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका था? तो कानून का, कानून की मानवीय रूप थे फ्रांस की डैनो। अगले जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग का क्या है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? दास लोग स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? पीला टोपी, सफेद टोपी, लाल फ्राइजियन टोपी, या फिर हरे रंग की टोपी? कैसी टोपी पहनते थे वो लोग? तो लाल फ्राइजियन टोपी। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था? बेरोजगार को, ज्यादा सोने वाले को, या फिर मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को, या फिर इनमें से कोई नहीं? किन्हें कहा जाए? सही जवाब होगा मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान कब बनाया गया था? 1790 में, 1791 में, या फिर 1792, या फिर 1793? तो कब बनाया गया था? 1791 ईस्वी में। कब बनाया गया ये कानून? 1791 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में भारत सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही? कब कहे थे? वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, या फिर डिडरो? कौन इसके बात रखे थे? तो मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाले आबीसीए मूलतः क्या थे? कुलीन, पादरी, किसान, या
जैकोबिन क्या थे? तीसरे स्टेट का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो पादरी लोग थे। कौन थे? पादरी लोग। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? कुलीन वर्ग के, पादरी वर्ग के, किसान के या फिर मजदूर के? कैसे किसके संबंधित थे? तो कुलीन के। हम लोग देखते हैं कि नेशनल असेंबली ने 8 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया था? सामंती व्यवस्था का उन्मूलन या धार्मिक कर समाप्त करना या चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या है बाबू? उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 जेन पॉल मरा नामक पत्रकार ने लामी द पॉल, पुस्तक का नाम क्या है? लामी द पॉल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संबंधित पर कैसे प्रतिक्रिया दी? प्रशंसा से या फिर विरोध के माध्यम से या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या फिर समर्थन का? कैसा प्रतिक्रिया दिया था? विरोध का। वो विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है टीन के आविष्कार कौन थे? आविष्कारक कौन थे? वाल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू या डॉक्टर गिलोटिन? तो इसका सही जवाब क्या है? डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किए थे। इसके नाम से ही इसका क्या, जो आविष्कारक थे उनके नाम से ही इस मशीन का भी नाम क्या पड़ गया? गिलोटिन। अगला क्वेश्चन है समानता रोटी क्या थी? समानता रोटी क्या थी? सफेद आटे से निर्मित रोटी या फिर साबुत गेहूं से बने बराबरी का प्रतीक रोटी या सुंदर दिखने वाली रोटी या फिर मीठी रोटी? तो इसका सही जवाब क्या है कि साबुत गेहूं से बनी रोटी, जो कि सबके लिए बराबरी का प्रतीक थी। इसके कारण इसका विरोध भी किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे? जब क्रांति शुरुआत हुई थी उस समय महिलाओं का कितना क्लब उस समय अस्तित्व में आ चुका था? 40, 50, 55 या फिर 60? तो इसका सही जवाब क्या है? 60 क्लब। महिलाओं के 60 क्लब उस समय तक अस्तित्व में आ चुके थे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारा क्वेश्चन 70 का 70 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग को याद भी हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। हम अगला वीडियो जल्द ही इसके बाद सेकेंड पार्ट का लेके आएंगे। ठीक। और अगर अच्छा ना लगे तो दूसरा सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ठीक। धन्यवाद।